देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अक्षय कुमार और बाकी बॉलीवुड के बहुत सारे अदाकारों ने कहा लक्षद्वीप जाइए, जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अरे भाई पैसे नहीं है, खाना नहीं है भाई, 5 किलो की लाइन में लगे हुए हैं, कहाँ से जाए मालदीव, वो सॉरी लक्षद्वीप। क्यों कहा था? मालदीव से 2-2 हाथ हो रहे थे। अरे मालदीव से 2-2 हाथ करने की जरूरत क्या है? फिर हमारे गोदी पत्रकारों ने बताया मालदीव इतने लोगों की तो वहां पर वो है आबादी, क्या करेगा वो? अरे भाई करेगा कुछ नहीं, लेकिन पड़ोसियों को नाराज नहीं किया जाता मेरे भाई। लेकिन गोदी मीडिया कैसे समझ लेगा इस बात को? मालदीव का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनकर के सबसे पहले कहां पहुंचा? चीन। रेड कारपेट बिछा दिया। शी जिनपिंग ने उनका जो है इस्तकबाल किया। देखने में ये बात होती है कि जब भी मालदीव का बंदा चुन के आता था, पहले यहां आता था, पहले हम आपको बता चुके। वहां पर इलेक्शन ही इस बात को लेकर हुए कि इंडिया या तो अंदर रहेगा या बाहर। उस बात पर वो चुन करके आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुइज़्ज़ू नाम है उसका गालिबन। अब चाइना ने मालदीव के समंदर में क्या काम किया? अपना वेसल, अपना एक जहाज, अपना एक वारशिप या कुछ भी ऐसी चीज़, बता तो रहे स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए, साइंस के बारे में जानने के लिए इस प्रकार का जहाज खड़ा कर दिया। क्यों? हमारी निगरानी के लिए। तो मैं बताना ये चाहता था, पहले खबर देखें। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको ट्वीट भी कहा कि मालदीव्स गवर्नमेंट हैज़ अलाउड चाइना नेवल शिप टू डॉक, यहां पर कर दिया नेवल शिप को, विच इज इंसल्ट टू इंडिया बाई टिनी आइसलैंड। ये भारत की एक इंसल्ट है। किसके जरिए? एक टिनी आइसलैंड के जरिए। एक द्वीप ही तो है वो, कई सारे द्वीपों में बटा हुआ है। चाइना कैन ग्रेब 2042 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लद्दाख, चाइना ले चुका है इतना सीज 2020 से लेकर। टॉल ऑल मोदी कैन डू इज ब्लेड लाइक अ हेल्पलेस कैमल एंड से कोई आया नहीं, टाइम फॉर मोदी टू गो, मार्गदर्शन मंडल। मोदी जी को तो वो मार्गदर्शन मंडल में भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं वो 47 तक के प्लान करे बैठे हैं, किसी का नंबर ही नहीं आएगा। चलिए खैर, तो ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी साहब ने 2020 के बाद कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। अब हालात ये हैं कि हमारी 4042 किलोमीटर तो उसने पहले से ही लद्दाख में पकड़ रखी है ज़मीन, और अब आके उसने अपना नेवल शिप वहाँ पे लगा दिया। खबर देखें, ये टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है कि चाइनीज स्पाई वेसल हेडेड टू मालदीव्स, इंडिया कीपिंग अ क्लोज वॉच। आप क्या समझते हैं कि ये खबरें आप तक पहुंच पा रही हैं, या इन खबरों की बारीकियां आप तक कोई पहुंचा पा रहा है? या अगर कोई पहुंचा पा रहा है तो आप में से बहुत बड़ा समूह उसको देख पा रहा है? या ये देख रहे हैं कि 5 लाख लोग रोजाना वहां पर जो है आने लगे हैं श्री राम मंदिर में, और वहां पर खूब ज्यादा जो, अरे भाई इसका भी कर लीजिए, ये धर्म की बात मंदिर में घर में हो जानी थी, लेकिन अब सीमा की बात तो कर ली जाए ना। किस तरह से कूटनीति के एतबार से हम फेल होते जा रहे हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भूटान जिसकी रक्षा हम करते हैं, जो 73 दिन हमने उनको आने नहीं दिया है, वहां पर वो चाइना को स्टेक होल्डर बता रहा है, और उससे उसके बाकायदा सारे मामले सुलझ गए। छोटी ज़मीन जो हमारी तरफ की है वो चाइना को दे रहा है, और अपनी बड़ी ज़मीन वो दूसरी तरफ की चाइना से ले रहा है। छोटी ज़मीन वो कॉरिडोर अगर उसको मिल जाता बराबर में, तो पता चलता हमारा पूर्वोत्तर के राज्यों के कनेक्शन कट होने की संभावना है। इसलिए आपको ये खबरें जाननी चाहिए। ये जो जहाज़ आके खड़ा हुआ जिसको ये नेवल शिप बता रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं बंदा कि 2016 में भी आया था। हालांकि श्रीलंका ने 1 साल मना कर रखा था कि हम नहीं आने देंगे इंडिया की वजह से, लेकिन मालदीव से टक्कर लेना, मालदीव को छोटा दिखाना, उसके सामने लक्षद्वीप को खड़ा कर देना, ये तमाम चीज़ें हमारी उस कूटनीति की मतलब बेवकूफ़ियों को उजागर करती हैं कि हम अपने पड़ोसियों को, नेपाल जैसा मुल्क हमें आके दिखाता है। अब ये होगा क्या? देखिए दर्शकों, बात ऐसी है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और चीन से हमारे रिश्ते कैसे हैं, और चीन के बारे में आपको मैं कई बार बता चुका कि इसकी सीमा विवाद ये हमेशा अतिक्रमण करता है। 6.5 अरब लोगों को टारगेट करके ये एक ऐसा वन रोड वन बेल्ट बना रहा है कि उसमें वो सब लोगों को जोड़ रहा है, हमारे पड़ोसियों को भी। और हम किसी खाने में नहीं है, अमेरिका हमारे बाजू में नहीं है, चाइना से हम 2-2 हाथ करने के चक्कर में, हालांकि करते नहीं हैं, जिसमें हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया था कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, उससे हम लड़ नहीं सकते। अरे लड़ नहीं सकते तो कम से कम अपनी सीमाओं की हिफाजत तो कर सकते हैं। अब हमारा जो ज़मीन वो हथिया कर बैठा है उसके बारे में तो कोई बात नहीं होती है। पाकिस्तान में घुस के मारने की बात करते हैं सारे अंधभक्त। तो बात ये दर्शकों की, वो आकर जो खड़ा हुआ वो हम पर निगरानी करने के लिए खड़ा हुआ है।
वो हमारी गतिविधियों को देखने के लिए खड़ा हुआ है। अभी बताया ये भी जा रहा है कि उस जगह जो फिलाई जोन है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने की बात भारत ने की थी, शायद कुछ करने वाला है भारत, किसी प्रकार का कोई परीक्षण वगैरह, ऐसा भी सुनने में आया है कुछ पत्रकारों के माध्यम से। तो उस सूरत में चाइना का ये जो है नेवल शिप आके खड़ा हो गया। तो ये पता होना चाहिए कि चाइना हमारे इतने करीब ज़मीनी एतबार से भी और समुद्री एतबार से भी हमारे पास आके अगर हमारी निगरानी करेगा तो ये तो सोचने का विषय है ना। ईरान ने भी एक ड्रोन बनाया था, वो अमेरिका के वारशिप की जाके तस्वीरें ले गया। अमेरिका के अंदर हड़कंप मच गया कि ऐसा कौन सा ड्रोन था जो हमारी वारशिप की तस्वीरें लेकर के ईरान चला गया, और हमारे तो दरवाजों पर आकर के जहाज खड़े हो रहे हैं साहब। अब फिर कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी है, विश्व गुरु हम बन गए। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के अलावा हमारे पक्ष में कौन है बताइए? नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव, कौन है बताइए? कोई नहीं है। हमारे आसपास को छोड़ दीजिए, हमारे रूस से वो ताल्लुकात नहीं है, चीन से, पाकिस्तान से तो जग जाहिर है। अमेरिका हमारे यहाँ कभी कभी अधिकारी भेज देता कि साहब आप हमारे यहाँ कत्ल गारत करा रहे हो। ये निज्जर का मामला, कनाडा से हमारे दो हाथ हो जाए। तो कहने का मतलब ये दर्शक हो कि, और अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे 26 जनवरी मानने को मना कर देते हैं। तो अब फ्रांस वाले को बुला लेते हैं जो उनको घुमाएंगे और ये करेंगे। इस बात का जिक्र नहीं है कि बाइडेन ने आने को मना क्यों कर दिया। फ्रांस का बंदा आ रहा है, इस बात को माना जा रहा है। अरे फ्रांस से तो हमारे ताल्लुकात राफेल के टाइम से बड़े अच्छे हैं, उसके ऊपर भी कई सारे मुकदमे हैं साहब वहाँ अपनी जगह पर। तो फ्रांस का कोई भी राष्ट्रपति इन चीज़ों से बचता नहीं है, वहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले भी होते हैं। तो घोटालेबाजों को या इन लोगों को बुलाना, चलिए कोई बात नहीं, मेहमान तो मेहमान ही होता है, लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए कि बाइडेन ने तो आने को मना कर दिया था। दर्शकों, बात इतनी है, मालदीव जैसा छोटा सा देश जिसको बचाने वाले हमारे ही लोग थे, वो चाइना से अगर अपने संबंधों को प्रगाढ़ करता है, हमारे से ताल्लुकात पीछे होते हैं, तो ये कूटनीतिक एतबार से बहुत अच्छी बात नहीं है। उसका जहाज़ क्यों खड़ा हुआ, उसका शिप क्यों खड़ा हुआ है, क्या वो निगरानी करेगा, क्या वो करेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिर भी हमारे दरवाज़ों पर आकर रुका रहा है वो। हमारे पड़ोसी जो छोटे छोटे हमारे, मैं कह सकता हूँ कि हमारे ज़र खरीद तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन फिर भी हमारे बिना सांस नहीं लेते भाई वो लोग। अब उन लोगों का स्टाइल ये हो रहा है कि वो चीन जा रहे हैं और चीन को बुला के अपने यहाँ ला रहे हैं। और आम लोगों में, भारत के अंदर नहीं, मणिपुर के गोकी समाज के अंदर नहीं, आसाम के अंदर नहीं, कश्मीर के पहाड़ियों के अंदर नहीं, देश के 20 करोड़ लोगों के अंदर नहीं, आसाम के अंदर, उसमें मालदीव के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, हम आम लोगों का गुस्सा हमारे खिलाफ है भाई। पाकिस्तान का तो समझ में आता है, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा साहब मालदीव का, बताइए आप। मालदीव के लोगों ने इलेक्शन ही इस बात पर जिता दिया कि इंडिया को आउट कर देगा मुइज़्ज़ू। जानते हैं, ये खबरें कानों में पड़ी हैं, ये अभी तक किसी और चीज़ की खबर पे हैं। कोई रिपोर्ट आपकी समझ में नहीं आती, आप इसे एक वर्क की कोई खबर आपकी समझ में नहीं आती। अगर मोदी जी से सवाल करने की बात हो जाती है तो वो खबर आपकी समझ में क्यों नहीं आती? फिर रवीश पांडे रवीशुद्दीन क्यों हो जाता है? समझ में नहीं आ रही बात। बहरहाल ये खबर है, हमारा देना काम है भाई, आपका मानना है ना मानना, हम तो एविडेंस के आधार पे आपके सामने खबर रख देते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।